हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज हम मसल टिश्यू को कवर करेंगे। ये हमारा टॉपिक है टिश्यू का। तो ऑलमोस्ट इसके जितने भी टाइप है उसको हम कवर करके आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। पिछले चैप्टर में लिगामेंट एंड टेंडन रह गया है, उसको एक अलग से वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि मसल टिश्यू क्या होते हैं। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल मतलब लंबी सेल्स होती है ये, कॉल्ड द मसल्स फाइबर्स, जो मसल्स फाइबर्स की बनी होती है। दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मीन्स डेट जैसे आप अपने हाथों को मोड़ते होंगे तो एक जगह पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड देन छोड़ते होंगे तो वो मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होना कि एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, एंड रिलैक्सेशन मतलब होना है कि एक जगह पर वहां से फैल जाना। जैसे इन हाथों में जब इस हाथ को मोड़ते होंगे तो यहाँ पर मसल्स इकट्ठी हो जाती होंगी। देन आप जब इसको सीधा करते होंगे हाथ, देन फिर ये क्या होता होगा, रिलैक्स होकर के फैल जाती होंगी। तो ये कुल कुल मिलाकर के स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इनके हम टॉपिक देख लेते हैं। मसल्स टिश्यू के मसल टिश्यू के तीन टाइप होते हैं। एसएससी करके ऐसे करके याद रख लीजिए, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इसी स्ट्रिएटेड मसल को स्केलेटन मसल भी बोला जाता है। आगे आप लोग देखेंगे स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्केलेटन के साथ ही मिलकर के फंक्शन करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्ट्रिएटेड मसल्स। तो मसल टिश्यू में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल्स होती क्या है। ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स। अभी मैंने बताया कि क्योंकि ये स्केलेटन के साथ जुड़ी होती हैं एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन विद दैट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। और लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल होती है, लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल। देखने में ये देखेंगे आप तो ये लंबी सेल्स लग रही हैं, और ये सिलेंड्रिकल टाइप में, ऐसे होल टाइप में होगा, इसमें पाइप टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। एंड इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, मतलब कंट्रोलर ऑफ सेल्स बहुत सारे होंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है, दीज आर द न्यूक्लियस। एंड वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल से मतलब होता है कि ये आपके कंट्रोल में होती हैं, जैसे इनको रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन इसका किया जा सकता है, आपकी इच्छा के पर निर्भर है। जैसे मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, है ना, जैसे आप हाथों को फैलाते होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होती है, मसल्स इकट्ठी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब इसको फैलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्ट्रेटेड मसल। फिर देखने को दूसरा टाइप मिलता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, आल्सो कॉल्ड द अनस्ट्रिएटेड मसल। अनस्ट्रिएटेड मसल्स होंगी ये, स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है कि ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे ऊपर साइड और नीचे साइड पतली होंगी और बीच साइड मोटी। ये जो देखने को मिल रही है आपके सेल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पतली है दोनों साइड, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, और जो बीच का जो साइड है ये क्या है, ये मोटा है। एंड ये इसमें सिंगल न्यूक्ली देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे तो इसमें एक ही न्यूक्ली देखने को मिल रही है एक में। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब कि आपके अंडर कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, एंड आइरिस ऑफ आई। आइरिस ऑफ आई भी आपकी क्या होती है, इसमें भी आपका स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। जैसे अचानक से आप कमरे में लेटे हो तो कोई लाइट जला देता है, तो उससे क्या होता है, आंख जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। तो किसी कारण ये होती है आपकी स्मूथ मसल होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है। दैट्स वाई कि ये जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देन यहाँ पर देखने को मिलती है नेक्स्ट इज अ कार्डियक मसल। कार्डियक नाम से पता चल रहा है कार्डियक के हार्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कार्डियोलॉजी होता है। एंड फाउंड ओनली इन द हार्ट, और ये केवल हार्ट में पाई जाएंगी। एंड सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड होती हैं। सिलेंड्रिकल मतलब कि जैसे कि ये कुछ पाइप नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसको देखने को मिलेगा। एंड ब्रांच होती है, ब्रांच मतलब यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सेल्स देखने को मिल रही हैं, ये एक ये सेल्स हो गई, एक ये सेल्स हो गई, एक ये सेल्स हो गई, तो आपस में कैसी हैं, ये ब्रांच्ड है, जुड़ी हुई हैं। एंड सिंगल न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगी। इसमें एक एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगी। एंड स्ट्रिएटेड बट वॉलेंटरी होती हैं, है ना, लेयर बाई लेयर्स होंगी बट इनवॉलेंटरी होंगी। इनवॉलेंटरी मतलब इच्छा पर निर्भर नहीं करेंगी कि आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ानी है या हार्ट की स्पीड कम करनी है, ये इच्छा पर डिपेंड नहीं होता है। एंड फंक्शन इसके क्या होते हैं, हेल्प इन अ हार्ट पंपिंग, ये हार्ट पंपिंग में हेल्प करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये ब्रांच्ड है, तो मैं पूछूंगा तो ये ब्रांच्ड है तो ये किसकी है, ये आपकी हार्ट की हो जाएंगी। फिर आप ये देखेंगे स्ट्रिएटेड मसल है, स्ट्रिएटेड मसल में लॉन्ग सिलिंड्रिकल होती है, ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रिएटेड मसल है और ये स्मूथ मसल आपको देखने को मिल रही हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर टिश्यू का खत्म होता है, फिनिश होता है। बट अभी लिगामेंट एंड टेंडन जैसे टॉपिक, दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब स्टडी हैक्स। थैंक यू।